जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए जब बुलडोज़र पहुंचे तो उन्होंने किसी का धर्म नहीं देखा। वहां पर चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जिन्होंने भी अतिक्रमण करके रखा हुआ था उन सभी के अतिक्रमण के जो भी कुछ भवन थे उन सभी को हटाया गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय को यहाँ पर फोकस में रखते हुए बात कही। ऐसे में इस पूरी की प्रक्रिया को रोकने के लिए कई लोग सामने भी आए, खासतौर पे जो कम्युनिस्ट हैं या फिर यूँ कहें कि जो लोग वामपंथी हैं वो लोग सामने आए और उन लोगों ने सामने आकर भाई ये कहा कि बुलडोज़र चलाना गलत है। हालांकि उन्होंने हनुमान जयंती के ऊपर जो पत्थर फेंके गए थे उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन उनको अतिक्रमण करने वालों के ऊपर कार्रवाई किए जाना गलत लगता है। खैर ठीक है भाई, सभी की अपनी अपनी सोच होती है, क्योंकि इन लोगों की सोच के अनुसार हनुमान जयंती को मनाना कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हो जाता है और पत्थर फेंकना फुल सेक्युलर होता है। खैर क्या कह सकते हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल भी भाई अपनी तरफ से याचिका लेकर कोर्ट में पहुंच गया कि भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है, कि बुलडोज़र ऐसे नहीं चलाए जाने चाहिए। अब ऐसे में कोर्ट ने इनको क्या जवाब दिया है जिससे कि अकल ठिकाने लाने की बात की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उस बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। बीते दिनों दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2.5 घंटे बुलडोज़र की चली कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई। इस मामले में सुबह 10 बजे से उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया था। इस कार्रवाई के तहत अवैध तरीके से बनाई गई दीवारों, दुकानों और एक मस्जिद के गेट को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोज़र खामोश हुआ और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने याचिका देने वाले वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश करी। दवे और सिब्बल ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश करते हुए ज़्यादा मुसलमानों और बुलडोज़र पर ध्यान खींचने की कोशिश करी। दवे और सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, एक खास वर्ग को परेशान किया जा रहा है। दवे और सिब्बल ने पूरे देश में अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने की अपील करी। सिब्बल की इस दलील पर कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई। दरअसल जहांगीरपुरी में एमसीडी के एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने देश भर में बुलडोज़र के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग करी है, जिस पर जस्टिस राव ने कहा है कि हम देश भर में अतिक्रमण अभियान का रोकने का आदेश दे ही नहीं सकते। राव के इस बयान पर कपिल सिब्बल ने कहा, मैं बुलडोज़र की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से सब हो रहा है ये गलत है। जिस पर जज कहते हैं कि ये काम बुलडोज़र से ही होता है भाई साहब, मतलब अतिक्रमण हटाने का। वैसे हम आपकी बात समझ गए हैं। तो सिब्बल ने आगे कहा कि मेरा मतलब है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा लें या फिर हम हटा देंगे। बुधवार को जहांगीरपुरी को छावनी का रंग देते हुए बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया गया था। इसके बाद सुबह 9 बजे से एमसीडी के दस्ते 9 बुलडोज़रों के साथ वहां पहुंचे। बुलडोज़रों से कुशल चौक के पास करीब 2 किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। इस दौरान जमा मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण भी बुलडोज़र से तोड़ा गया। यहाँ पर कई हिंदुओं ने भी अवैध कब्जा कर दुकान बना रखी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कार्रवाई रोकने का आदेश दे दिया, लेकिन लिखित आदेश न आने के कारण फैसले के 2 घंटे बाद तक कार्रवाई जारी रही। इसके बाद सीपीएम की नेता वृंदा करात ने मौके पर पहुंचकर पुलिस और एमसीडी अफसरों को लिखित आदेश दिखाया, जिसके बाद कार्रवाई को रोका गया। बाद में यहाँ पर स्थित एक मंदिर के प्रबंधन ने भी बाहर लगी अवैध ग्रिल को खुद ही हटा लिया। सीधी सी बात है, पंकज झा ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राव, हम देश भर में अतिक्रमण हटाने का अभियान रोकने का आदेश नहीं दे सकते। जिसके ऊपर कपिल सिब्बल बोले कि मैं बुलडोज़र की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से ये सब हो रहा है ये गलत है। तो इसके ऊपर जज ने कहा कि भैया ये काम बुलडोज़र से ही होता है, लेकिन हम आपकी बात को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल ने जिस प्रकार से बात करी थी, मतलब बीते 16 अप्रैल को दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। इस हिंसा में आगजनी के अलावा तोड़फोड़ भी देखने को मिली थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी से जुड़े कबाड़ी अंसारी के अलावा 25 और लोगों को गिरफ्तार किया था। हिंसा वाले दिन गोली चलाकर पुलिसकर्मियों को घायल करने वाले सोनू चिकना और उसका भाई सलीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से 5 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब कि एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। ऐसे में इन्हें कम से कम 1 साल जेल में ही बिताना पड़ेगा। और ऐसे में इन लोगों को एक सीख भी मिलेगी कि भाई कैसे देश में शांति को बनाए रखना सबसे अहम है। नाराज़ होकर या गुस्सा होकर आप ऐसा काम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर कपिल सिब्बल को भी उनका जवाब मिल ही गया और देखते हैं बुलडोज़र के ऊपर 2 हफ्ते बाद जो सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ नतीजा है जो निकल कर सामने आता है, क्योंकि अतिक्रमण तो भाई हटना ही चाहिए और अतिक्रमण हटेगा तभी तो चीज़ें भी साफ तौर पर दिखाई देंगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।